ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। आज अभी हम दिसंबर के महीने में चल रहे हैं। हम दिसंबर के महीने में आगे बढ़ रहे हैं और अपने यीशु, अपने राजा की आगमन की तैयारी कर रहे हैं। उनको स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अपना दिल को हम उनके लिए सजा रहे हैं। मेरे ख्रिस्ती भाई बहनों, मेरे युवा साथियों, आप अपने राजा को अपने दिल में स्वागत करने के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आप ईश्वर की दया से और ईश्वर की कृपा में रहकर अपने दिल को अच्छी तरह से साफ करके अपने यीशु, अपने राजा की आगमन की तैयारी को बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। आज हम 4 दिसंबर के दिन जिनके बारे सुनने के लिए जा रहे हैं, उनका नाम संत जॉन दमस्कन था। वे एक बहुत ही बड़े परिवार से थे। वे यीशु के कार्य को करते थे। वे एक वकील थे, पल्ली पुरोहित थे और अपने सभी कार्य को अच्छी तरह से करते थे। वे शासक लियो के विरुद्ध आवाज उठाए और इस कारण से उनका दाहिना हाथ को काट दिया गया, लेकिन भी वे माता मरियम से प्रार्थना करते रहे और ऐसा उनके जीवन में चमत्कार हुआ कि जो उनका हाथ को काट दिया गया था, वो हाथ फिर से जुड़ जाता है। मेरे प्रिय साथियों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इनके बारे और भी अधिक जानने के लिए। संत जॉन का जन्म 6 शताब्दी से 7 शताब्दी के बीच में माना जाता है। इनका जन्म एक क्रिस्ती परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम यूहन्ना इब्न मंसूर था। दमस्कस में ये एक मुस्लिम साम्राज्य के लिए कार्य करते थे। ये एक मुस्लिम समाज में कार्यरत थे। जब वे पुरोहित बने तब उनका धार्मिक नाम जॉन पड़ा। संत जॉन के परिवार वाले बहुत नामी परिवार के थे। उनका परिवार बहुत ही बड़ा था, जाना माना परिवार था। उनके परिवार को बहुत सारे लोग जानते थे, यहाँ तक कि अरब और सीरिया के लोगों के बीच में भी इनके परिवार को जाना जाता था। जॉन के पिता यह चाहते थे कि वे मुस्लिम किताब को पढ़ें और जॉन एक ग्रीक भाषा को सीखे। जॉन के पास इस्लाम के पवित्र किताब भी थे, परंतु वे उन्हें पढ़ना नहीं चाहते थे और उनका वे तिरस्कार करते थे। वे एक बहुत बड़े संगीतकार थे और उसके अलावा वे इस शास्त्र, ज्योति विज्ञान में भी वे अपने आप में रुचि रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे मरसुआ जगह में सन्यासी बने और 733 में पुरोहित बने। उनके जीवन में वे 2 कार्य को करते थे। पहला, दमस्कस में वो वकील थे और यरूशलेम के पास मरसवा के वे पल्ली पुरोहित थे। जब बर्जेंटाइन शासक लियो ने 726 में एक नियम का घोषित किए, जिसमें यह घोषणा किया गया कि जितने भी मूर्ति पूजा किया जाता है उसे बंद किया जाए। संत जर्मनुस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, परंतु इससे कुछ भी नहीं हुआ और इसी को संत जर्मनुस का सपोर्ट करते हुए संत जॉन ने 3 पत्र प्रकाश किए, जिसमें वे शासक लियो के विरुद्ध में लिखे थे। जब शासक लियो को ये पता चला तब वे बहुत ही क्रोध हुए और इससे ये बात को आगे बढ़ाए, और जब ये बात सरकार तक पहुंची तब सरकार के तरफ से उन्हें यह अनुमति मिली कि वे संत जॉन का, इससे वे बहुत क्रोध हुए और जब संत जॉन इनके विरुद्ध में पत्र पास किए तब शासक लियो ने
क्रोध के कारण संत जॉन पर झूठे आरोप लगाए। उन पर आरोप लगाया गया कि ये झूठे डॉक्यूमेंट्स को लेकर इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। जब ये बात सरकार तक गई तब सरकार के तरफ से अनुमति मिली कि संत जॉन का दाहिना हाथ को काट दिया जाए और इस कारण से संत जॉन का दाहिना हाथ को काट दिया गया। परंतु उस समय संत जॉन माता मरियम से प्रार्थना कर रहे थे और उस टाइम ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका जो दाहिना हाथ को काट दिया गया था वो फिर से अपने आप से जुड़ गया। और इस चमत्कार को देखते हुए संत जॉन ने माता मरियम की मूर्ति में चांदी का हाथ को लगवाया और इसी को आगे चलकर लोग तीन हस्त्र नाम दिए। इस दौरान चर्च का नियम को पालन करते हुए और लोगों के बीच में विधि के नियमों का पालन करते हुए 4 दिसंबर 749 में इनकी मृत्यु हुई। 1890 में संत पिता पॉल लियो के द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि दी गई। मेरे प्रिय साथियों, आज हम संत जॉन के बारे जानें, उनके जीवन को देखें। वे शासक लियो के विरुद्ध आवाज उठाए थे, जिसके कारण उन्हें अपना दाहिना हाथ को कटवाना पड़ा। लेकिन वे अपने विश्वास में इतना दृढ़ थे कि वे माता मरियम से प्रार्थना कर रहे थे और उस समय चमत्कार स्वरूप ऐसा हुआ कि उनका हाथ अपने आप से जुड़ गया। मेरे प्रिय साथियों, आज हम संत जॉन के जीवन को देखकर सीखे विश्वास करना, विश्वास में दृढ़ होना। और जिस तरह बर्जेंटाइन के शासक लियो ने यह घोषणा करवाए थे कि जितने भी मूर्ति पूजा होती है उन्हें बंद किया जाए। मेरे प्रिय साथियों, आज हमारे साथ ऐसे बहुत सारे दल हैं जो चर्च से हटकर अलग अलग चर्च का निर्माण करते हैं, जो हमारे क्रिस्त चर्च से हटकर अलग अलग संगठन बनाते हैं। वे लोगों के बीच में ऐसा फैलाते, बहुत सारे ऐसे चर्च है जो माँ मरिया को नहीं मानते हैं और उनका मानना है कि हम क्रिस्ती भाई बहन चर्च में रखी गई माता मरियम का मूर्ति को हम पूजा करते हैं। परंतु हमारे बाइबल के अनुसार ऐसा कहा गया है कि मूर्ति पूजा करना एक पाप का काम है और हम उसे अच्छी तरह से निभाते हैं। और दूसरे दल को ये नहीं पता, दूसरे लोगों को ये नहीं पता है कि हम जो चर्च में माता मरियम का मूर्ति को हम रखते हैं उन्हें हम पूजा नहीं करते, बल्कि हम उनको सम्मान देते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम संत जॉन के जीवन को देखें। वे अपने जीवन में चर्च के अनुसार बनाए गए सभी नियमों का पालन करते थे और उनके नियमों को लोगों के बीच में भी बताते थे। मेरे प्रिय साथियों, आज हम अपने चर्च के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना सीखें। चर्च के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है प्रिय साथियों, क्योंकि हम एक क्रिस्ती भाई बहन हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में अपने चर्च के नियमों का पालन करें और जो दूसरे भाई बहन, दूसरे युवा साथी हमारे बारे ये सोचते हैं कि हम क्रिस्ती भाई बहन मूर्ति पूजा करते हैं, तो हम उनके ये गलत फहमी को उनसे दूर करें। हम उन्हें बताएं कि चर्च में जो माता मरियम की मूर्ति रखी रहती है और जो फोटो हम लगाते हैं उनका हम पूजा नहीं करते, बल्कि हम उनको सम्मान के लिए हम उनको रखते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए मैं आप सबों से इतना ही कहती हूँ और आप सभी ईश्वर में बने रहिए, उनकी दया में बने रहिए, उनके प्रेम में बने रहिए और हमारे राजा यीशु के आने की तैयारी में अच्छी तरह से लगे रहिए। अपने दिल को साफ करिए, पाप स्वीकार करिए और अपने मन में यीशु के लिए अच्छी तरह से सजाए, अपने दिल को यीशु के लिए अच्छी तरह से तैयार करें। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी यीशु के प्रेम में बने रहिए। कल मैं फिर से आप सबों के सामने कल का संत का जीवन को लेकर उपस्थित होऊंगी।
तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए, अच्छी तरह से रहिए, माता मरियम से प्रार्थना करते रहिए। और हम आज के संत जॉन दमस्कन से भी प्रार्थना करें कि वे हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि वे जिस तरह चर्च के द्वारा बनाए गए नियमों का वे पालन किए और दूसरों को भी बताएं, उसी तरह हम भी अपने चर्च के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कर सके एवं उनके अनुसार चल सके। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए मैं आप सबों से इतना ही कहती हूँ और आज के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय यीशु।